क्या हो अगर दुनिया की अगली सुपर पावर कोई मुल्क ना हो बल्कि एक पूरा कॉन्टिनेंट हो। मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका की। जी हां, बरे-आज़म अफ्रीका में अब तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब वो सिर्फ खामोश तमाशाई और मजलूम विक्टिम नहीं रहा, बल्कि दुनिया के मामलात में किए जाने वाले फ़ैसलों में शामिल हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये बहुत ही एक अहम बात है और इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अफ्रीका अब आलमी सियासत में कोई साइड स्टोरी नहीं रहा, ये अब मेन स्टेज पर आ चुका है। चाहे साहिल के इलाके की बगावतें हों या ब्रिक्स जैसे इत्तेहाद का हिस्सा, अफ्रीका दुनिया की तवज्जो हासिल कर रहा है। जो बर्रे-आज़म कभी नज़रअंदाज किया जाता रहा था, वो आज ताकत, वसाइल और अस्लो रसूख की नई जंग का मैदान बन चुका है। सोचिए, 1.4 अरब लोग और इनकी औसत उम्र सिर्फ 18 साल। दुनिया की सबसे नौजवान आबादी यहाँ पर पाई जाती है। अफ्रीका के नौजवान सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहे, वो हकीकत में कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। नाइजीरिया, घाना, कीनिया जैसे मुल्कों में टेक्नोलॉजी के शोबे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नए कारोबार बन रहे हैं और नौजवान नस्ल खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफ्रीका में सिर्फ तरक्की नहीं हो रही, बगावतें भी हो रही हैं। अफ्रीकी नौजवान सड़कों पर निकल रहे हैं क्योंकि वो पुराने हुक्मरानों के वादे और पुरानी करप्ट हुकूमतों से थक चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और अखबारात की जीनत बने हुए मुल्क बर्किना फ़ासो से है। बर्किना फ़ासो में 2022 में एक 34 साला नौजवान कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे ने एक बगावत के ज़रिए इक़्तिदार संभाला। इस जैसे कई और नौजवान लीडर मगरिबी अफ्रीका में हुकूमतें बदल रहे हैं। बर्किना फ़ासो के इनकलाब और स्ट्रगल के बारे में मेरी एक तफसीली वीडियो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे ऊपर यहाँ आई का बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज़ादी, खुदमुख्तारी और तब्दीली की कोशिशें हैं। मगर क्या ये सब इतनी आसानी और अमन व अमान के साथ होगा या फिर अफ्रीका में मज़ीद तबाही और बहरान आएंगे? दुनिया की बड़ी ताकतें अफ्रीका को बहुत गौर से देख रही हैं। चीन ने अफ्रीका में बहुत सी सड़कें, रेलवे और बंदरगाहें बनाई हैं। मादनियात जैसे कोबाल्ट, लिथियम और सोना, ये सब अफ्रीका के पास मौजूद हैं और यही वो चीज़ें हैं जो आज के मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों और बैटरियों में यानी हालिया और आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। रूस भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। इसके जंगजू गिरोह जैसे वागनर अब कई अफ्रीकी मुल्कों में अपनी कार्रवाइयाँ करते नज़र आते हैं। उन्होंने फ्रांस की जगह ले ली है जो कभी इन मुल्कों में हुक्मरानी करता था। रूस बग़ैर किसी शर्त के इन मुल्कों की माली और तिजारती इमदाद कर रहा है। इसीलिए कई अफ्रीकी रहनुमा अब मॉस्को की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ मगरिब यानी अमेरिका और यूरोप का अस्लो रसूख ख़त्म होता जा रहा है। नाइजर जैसे मुल्क ने अमेरिकी फ़ौज को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया है। बर्किना फ़ासो, माली और नाइजर ने मगरिब के हिमायत याफ्ता तंजीम इकोवॉस को छोड़ दिया है, जो अफ्रीका के लिए बनाई गई थी ताकि अफ्रीकी ममालिक को इकनॉमिकली सपोर्ट किया जा सके। लेकिन फिर ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री तंजीम बन गई। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है।
अब बात आती है ब्रिक्स इत्तेहाद की तरफ। 2023 में एथियोपिया इसमें शामिल हुआ और अब मज़ीद अफ्रीकी ममालिक इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अफ्रीकी ममालिक को एक बराबर का दर्जा मिलता है। लेकिन याद रखें, हर ताकत के साथ मुश्किलात भी आती हैं। अफ्रीका के साहिली इलाकों में दहशतगर्द ग्रुपों जैसे दाइश और अलकायदा बहुत सरगर्म है। बर्किना फासो में लाखों लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं, गांव खाली हो चुके हैं। बगावतें उम्मीद दिलाती हैं लेकिन वो हमेशा नताइज नहीं दे पाती। माली जैसा मुल्क कर्ज वापस नहीं कर पा रहा। नाइजर में पानी और बिजली की शदीद किल्लत है, मगर लोग फिर भी अपने नए रहनुमाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराने फरसूदा निज़ाम से तंग आ चुके हैं। इस खेल के ख़तरनाक पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे रूसी जंगजू ग्रुपों पर आम शहरियों को मारने के इल्ज़ामात और चीन के कर्ज़े। चीन के कर्ज़ों ने कई मुल्कों को कर्ज़ के दलदल में फंसा दिया है और मगरिब ने भी कई सालों तक अफ्रीका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, जैसे लीबिया की जंग। तो सवाल ये है कि आखिर जीतेगा कौन? बड़ी ताकतें, फ़ौजी हुकूमतें या आम लोग? अफ्रीका में उम्मीद भी है। इसका नौजवान तबका बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2060 तक अफ्रीका का मिडिल क्लास तबका 1.1 अरब तक पहुंच सकता है। इंटरनेट तेज़ी से फैल रहा है, ऑनलाइन कारोबार, जदीद टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, ये सब इस बर्रे-आज़म में बढ़ता जा रहा है। बर्किना फासो के इब्राहिम ट्रावरे एक नई सोच की अलामत हैं। वो सिर्फ फ़ौजी लीडर नहीं बल्कि सादा अवाम के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। घाना, कीनिया, एथियोपिया जैसे ममालिक में नौजवान लीडर सामने आ रहे हैं जो इस फरसूदा निज़ाम को बदलना चाहते हैं। इस तब्दीली का एक अहम हिस्सा ब्रिक्स है। एथियोपिया की शमूलियत अफ्रीका की बढ़ती ताकत का एक जीता जागता सबूत है। इसके अलावा बहुत जल्द अफ्रीकी यूनियन को G20 में भी शामिल किया जा सकता है। अगर अफ्रीकी ममालिक आपस में इत्तेहाद करें तो वो दुनिया में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अफ्रीका का उरूज सिर्फ एक उम्मीद नहीं, ये एक हकीकत बनता जा रहा है, लेकिन इसके लिए क़यादत, इत्तेहाद और अवामी ताकत की शदीद ज़रूरत है। दुनिया को भी अफ्रीका को सिर्फ एक मार्केट या इमदाद के लिए हाथ फैलाने वाला कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर समझना होगा। अफ्रीका अब आलमी सियासत का हिस्सा नहीं, वो इसका फ़ैसला साज बन रहा है। क्या वो एक मुत्तहिद बर्रे-आज़म के तौर पर उभरेगा या फिर बड़ी ताकतों का मैदाने जंग बनेगा? फ़ैसला अफ्रीका के हाथ में है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़याल है? कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली भी तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। अब अपने दोस्त सोहेब को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।